गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आप बच्चों, जैसा आप सबको पता है कि हमारा 8th क्लास है। ज्योग्राफी हमारा अपना सब्जेक्ट जो है आप प्रारंभ हो रखा है। खनिज और आपका शक्ति संसाधन की हम लोग बात कर रहे थे। हमने अपने लेक्चर के अंतर्गत देखा संसाधन होते क्या हैं, खनिज क्या होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, किन विधि के माध्यम से हम उनको निकालते हैं, धात्विक क्या होते हैं, अधात्विक क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं। इन सभी के विषय में हम लोगों ने अपने चैप्टर के माध्यम से जाना, पढ़ा और सीखा। आज हम जो है बच्चों, जो हम लोगों ने आपका लास्ट किया था, हम उसका रिवीजन करेंगे एक छोटा सा ब्रीफ में, ताकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने घर पे जाकर इसका रिवीजन नहीं किया होगा, वो सब बच्चे इसका रिवीजन कर लेंगे। और साथ ही में क्या होगा कि जब भी हम कोई आपके नई क्लास आपको शुरू करते हैं तो हमारा पर डे का लगभग यही रूटीन रहता है कि हम लोग जब भी क्लास शुरू करें तो हम पुराना एक बार अब इससे रिवीजन करें और उसको रिवीजन करने के बाद तब आगे की तरफ बढ़ें। क्लियर है? तो इतना सभी बच्चों को ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, जितनी सारी चीजें हैं उनको एक बार दोबारा देखेंगे। और ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने घर पर जाकर इस लेक्चर को आपका रिवीजन किया है? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग नहीं कर रहे हैं और जो बच्चे पीछे बैठे हैं सबको प्रॉपर तरीके से आपको रिवीजन करना है अपने लेक्चर को, और बहुत अच्छे तरीके से क्या है अपनी पढ़ाई करनी है, ताकि कोई भी चीज आपकी परीक्षा की दृष्टि से ना छूटे। देखिए बच्चों, समय आपका बढ़ता चला जाएगा, कोर्स आपका समाप्त होता चला जाएगा, फिर आपको ही बाद में समस्या होगी, क्योंकि बहुत सारे कोर्स के साथ उसको रिविजन करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। क्लियर है? तो टास्क को अच्छे से कंप्लीट करिए, अपने काम को, होमवर्क को, और अपनी पढ़ाई को बहुत सुचारू रूप से जारी रखिए। चलिए हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, खनिज और शक्ति संसाधन की हम लोग आपका बात कर रहे थे कि खनिज क्या होते हैं, शक्ति संसाधन क्या होते हैं। ये आपको सब चीजें क्या है आपको ध्यान रखनी है, और इसी के अनुसार आपको सारी चीजें करनी भी है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप देखिए, किरी सुशांत से मिलने कहाँ जा रही थी आपका बच्चों? धनबाद। उसने धनबाद की पूरी स्थिति को पढ़ा। उसने पूछा था कि खनिज क्या होते हैं। फिर बाबू सुशांत ने कहा कि आपने नान बनाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा था, उसमें बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। उस प्रकार ऐसी हमारे जो अब खनिज होते हैं बहुत सारे अवयव क्या होते हैं, मिले होते हैं, हम उनको पृथक करके देख सकते हैं। बिस्कुट का उसने एग्जाम्पल लिया, फिर उसने बताया कि जो आपकी पृथ्वी की, ध्यान दीजिए, जो आपका पृथ्वी की चट्टान होती है, वो चट्टानों में कई पदार्थ मिलते हैं जो क्या कहलाते हैं, आपका खनिज कहलाते हैं। ये खनिज कहाँ मिलते हैं? पृथ्वी की जो सारी भूप्रपटी है, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग, उस पर मिलते हैं। फिर उसके बाद कर रहे थे कि प्राकृतिक रूप से पदार्थ जिसका एक निश्चित क्या हो, आपका रासायनिक घटक हो, वो क्या कहलाता है? आपका खनिज कहलाता है। क्या आपको पूरा पता है? वे किसी विशेष क्षेत्र या सेल में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम नहीं है, जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिका। इनको हम लोग देखे थे। फिर हमने कहा था कि कुछ ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जिनके जैसे रंग गुण, धर्म गुण, ये सब क्या होते हैं, अलग होते हैं, और जो इनकी विलयता थी हमने उसकी आपका पहचान भी की थी। इतना हम लोग पढ़े। हम लोग खनिज के प्रकार पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने खनिज के प्रकार में देखा था कि आपका धात्विक खनिज, और फिर उसके बाद देखा था अधात्विक खनिज जिसमें लोहा और आलोहा को हम लोग देखे थे। धात्विक खनिज को पढ़ा, ये क्या थे, हमें कच्चे माल के रूप में प्राप्त हो रहे थे। कैसे मिल रहे थे? जो आपके कच्चे माल के रूप में हमको मिले। कैसे मिल रहे थे? साथ में कठोर पदार्थ के रूप में मिल रहे थे। लोहा, अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, ये सब चीजें मिली। ठीक, ये हमको दिखाना है। फिर हम लोग देख रहे थे अधात्विक खनिज, इसमें चूना, पत्थर, आवरक, जिप्सम आदि ये सब चीज मिले। और जो खनिजों का वो आपका निष्करण था वो भी हमने देखा कि खनन के माध्यम से, प्रवेदन के माध्यम से, आखन के माध्यम से, बीवृत खनन को पढ़ा, कूप की खनन को हमने पढ़ा। ठीक, इन सबको हम लोग पढ़ रहे थे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो हम लोग पढ़ पाए थे, बच्चे कह रहे थे कि लास्ट में एक बार रिवीजन करवाना है, क्योंकि जो खनन वाला हम उसको कैसे निकालते खनिज को, थोड़ा उसमें चलिए इसको दोबारा देखते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। यानी पृथ्वी के अंदर जो आपके खनिज सेल दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने की, यानी कि जमीन के अंदर से आप उनको जिस प्रक्रिया के माध्यम, कोई भी ऐसा प्रोसेस अपनाएं जिसके माध्यम से आप उनको बाहर निकाल रहे हैं, वो क्या कहलाता है? आपका खनन।
माइनिंग कहते हैं। आगे देखिए, खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। कैसे हटाकर निकालते हैं? जो वो आपका पृष्ठीय स्तर है उसको हटाकर निकालते हैं। विस्तृत, विवृत, आप कहेंगे इसमें विवृत खनन कहते हैं, यानी कि जो ऐसे खनन हैं जो कम गहराई में हैं और ऊपरी पृष्ठीय मतलब ऊपर पृथ्वी की लेयर को हटाकर, एक निश्चित लेयर होती है, कहीं मोटाई कम पतली होती है क्योंकि असमान वितरण है खनिजों का, हम लोग लेक्चर में पढ़े हैं। तो उसके बाद क्या होगा, उसको हटाकर उसके स्थान से वह चीजों को निकाला जाता है, हम क्या कहते हैं? विवृत खनन कहते हैं। गहन वेधन, यानी कि अगर हम बहुत अंदर गहराई से निकाल रहे हैं तो जिस प्रक्रिया से निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? कूपक कहते हैं। ठीक, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेप तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं और इसे ही कूप की खनन कहते हैं। अगर आपको बहुत गहरे आपको डिपोजिशन मिले हैं आपके खनिज के, उसके माध्यम से हम लोग उसको निकालते हैं। अब देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। कह रहे कि पेट्रोलियम गैस है और ये सब चीजें ये कहाँ मिलती हैं? धरातल के बहुत नीचे हमको मिलती हैं। देखिए, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन, गहन का मतलब होता है कि कितनी जो गहरी स्थिति है उसके वहां उसको निकाला जाता है। ये सब चीजें हम लोगों को आपका देखनी होती हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझिए आप इस चीजों को। किसमें कह रहे हैं कि अगर उनको बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे आपका प्रावेदन कहते हैं। और अगर बहुत ज्यादा डीप में है, कई बहुत लंबी आपकी सुरंग है, उसके अंदर से आप चीजों को निकाल रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं आपका बच्चों? हम उसको प्रावेदन बोलते हैं। सतह के निकट स्थित खनिज को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। यानी कि आप बहुत आसानी से कहीं के पदार्थ निकाल लें, खनिज निकाल लें, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों? आखनन कहेंगे। चलिए आगे देखिए, अब है मेन खनिज का वितरण। ये आपको थोड़ा सा देखना है क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और हम लोग बहुत बार इसी में थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा बच्चे जो हैं आपका कंफ्यूज होते हैं। देखिए, खनिज विभिन्न विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। कि अलग अलग प्रकार के सेल हैं, उन सेलों में क्या है, जो आपके खनिज पदार्थ हैं वो आपके पाए जाते हैं। अब आपको सेलों के बारे में पता होगा कि सेल क्या होते हैं। देखिए, सेल मैंने आपको पढ़ाए थे, समझ रहे हो? सेल मैंने बताए थे, आग्नेय सेल बताया था, अपसादी सेल बताया था, और कायांतरिक यानी कि इग्नेयस शेल आपको बोले थे, सेडिमेंट्री बताए थे, और आपको मेटामॉर्फिक। कई जगह सेलों की जगह आपको चट्टाने भी मिल सकती हैं, आग्नेय चट्टान और अपसादी चट्टान और कायांत चट्टान। तो सेल और चट्टान एक ही होती हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरिक सेलों में, जबकि अन्य अपसादी सेलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरिक सेल समूह जिन्हें विशाल पठारों का निर्माण है में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लोया अयस्क, ओंटारियो यानी कि ओंटारियो कोई क्षेत्र है आपका कनाडा का, में तांबा निकिल के निक्षेपण। दक्षिण अफ्रीका में लोहा निकिल, आप क्रोमाइड, आपका प्लेटिनियम आग्नेय और कायांतरिक सेलों में पाए जाने वाले खनिज के एग्जाम्पल है। कह रहे कि ये जितने भी आपको खनिज मिलते हैं ये आग्नेय और कायांतरिक जो सेल हैं उनमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से आपको मिलते हैं भाई? उत्तरी स्वीडन में आपको लोहा मिलता है, ओंटारियो में आपको क्या मिलता है? तांबा, और आपको निकिल के निक्षेप मिलेंगे। साउथ अफ्रीका में आपको क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा, निकिल, क्रोमाइड मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमको कहाँ कहाँ क्या मिलते हैं। अब देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है कि विशाल जो आपके पठार होते हैं, तो आपके प्लेट्यू रीजन है, उन प्लेट्यू रीजन के में भी बहुत बड़ी मात्रा में खनिज पदार्थों का उत्खनन किया जाता है, या आप कहेंगे खनन किए जाते हैं, उनको निकाला जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैदानों और नवीन बलित पर्वतों के अपसादी सेल समूह में धात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीशियम निक्षेप, अल्जीरिया में फास्फोरस देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है? ये हमको ध्यान रखना है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम अपसादी स्तर में पाए जाते हैं, यानी कि चाहे आपका कोयला हो और आपका पेट्रोलियम हो, ये खनिज जो अपसादी स्तर है उस स्तर तक क्या है आपके, ये हमको
पाए जाते हैं। अब एक छोटा सा हमको चित्र दिखाया गया है, हम इस चित्र को एक बार जरूर देखेंगे। देखिए, अब इसमें हम लोगों को दिखाया है कि जितना भी विश्व है, विश्व प्रदेश की एक हमको झलक दिखाई है। देखिए, पूरे महाद्वीप हमको दिखा रखे हैं। एशिया महाद्वीप दिखाया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिखाया है, अफ्रीका महाद्वीप दिखाया है, दक्षिण अमेरिका दिखाया है, नॉर्थ अमेरिका दिखाया है, अब आपको यूरोप दिखाया, आर्टिक दिखाया, अंटार्कटिका दिखाया है। ये अंटार्कटिका है या आर्टिक है? क्लियर है? तो जितने भी ये सारे महाद्वीप हैं, ये सारे महाद्वीपों को हम लोगों को दिखाया गया है बहुत अच्छे से। क्लियर है? तो थोड़ा सा आपको जो है इस मैप को एक बार बहुत अच्छे से आपको देख लेना है। बाकी आप इसको समझेंगे तो सारी चीजें आपको बहुत बढ़िया से याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़िए थोड़ा सा बच्चों, हम आगे की तरफ बढ़ चलते हैं और आगे इसको देखते हैं। अब ये जो साइन दिया है इस प्रकार का, ये आपका लोहे का है, ये आपका तांबे का है, ये बॉक्साइट का है। तो ये जो आपका चिली वाला जो आपका रीजन है, चूंकि कुमाटा एक जगह पड़ती है चिली में, उसको कॉपर कैपिटल के नाम से वर्ल्ड में जाना जाता है। क्लियर है? ये कुछ आपका कनाडा वाला रीजन है, ये ध्यान दीजिए। ये नीचे आपका यूएस हो गया, इसके ऊपर ये आपका कनाडा का रीजन है। ये देखिए, ये अफ्रीका का पार्ट है, ये भी अफ्रीका का पार्ट है। ये भाग कहाँ है? इंडिया में स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया में है आपका, कूल गाड़ी के आसपास। क्लियर है? तो आपको पूरा विश्व रीजन में बताया कि कहाँ कहाँ पर तांबा, लोहा, बॉक्साइट आपका बहुत अधिक मात्रा में उत्खनन होता है। देखिए, जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनको हम सब पृथ्वी के अंदर से ही तो निकालते हैं। बच्चों, कहाँ से निकाल रहे हैं? हम पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसी भाग से तो हम लोग उसको निकाल रहे हैं। ठीक, अब देखिए वही बड़ा ना, लोहे, तांबे और बॉक्साइट का वितरण है ये कहाँ? विश्व में। अब हम क्या करेंगे कि हम इनको सबको देखेंगे अच्छी तरीके से एक एक करके, कि जैसे कि महाद्वीप के अनुसार उनमें कितना क्या स्थिति बनी हुई है। ठीक है? देखिए, एशिया महाद्वीप के हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखिए, चीन और भारत के पास विशाल लोहा अयस्क निक्षेप है। बच्चों, किसके पास? चाइना और भारत के पास क्या है? विशाल आपका लोहा निक्षेप, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में लोहे के अयस्क उनके पास निक्षेपण है, आपका डिपोजिशन है। यह विश्व, आप देखिए, आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि कोई चीज ऐसा है, मान लीजिए आप उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं तो इतना बड़ा है नहीं इशू, क्योंकि अगर आप महाद्वीप के अनुसार उन चीजों को पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि कौन से महाद्वीप में देश हैं, आपने मैप देखा है, तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। देखिए, महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन भारत करता है। यानी कि जो आपका महाद्वीप है टोटल, उन महाद्वीप में विश्व का जितना भी वो आपका टीन जाता है, देखिए टीन, उस टीन का आधे से अधिक, बच्चों आधे से अधिक उत्पादन करता है। कौन दोस्त? ये ध्यान रखना है। इंडोनेशिया, मलेशिया में बच्चों थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि विश्व के अग्रणी तीन उत्पादक हैं। यानी कि ये तीन देश ऐसे हैं, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया। विश्व में जितना भी आपका टीन जाता है, उन टीन की आप ये मानिए कि अधिकतर सप्लाई कौन करता है? ये तीन ऐसे विश्व के देश हैं, आप कहेंगे यूरोप महाद्वीप के ऐसे देश हैं जो आपके टीन की सप्लाई करते हैं। चीन शीशा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। किसमें बच्चों? चाइना आपका शीशा में, एंटीमनी आपका रेडियो जैसे तत्व होता है उसमें, आपका टंगस्टन जिसमें आप देखेंगे जो आपका बल्ब होता है उसमें जो आपका धातु बना होता है, क्लियर है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं स्प्रिंग उसकी जल रही है, CFL के उसके बीच में जो होता है वो टंगस्टन का बना हुआ है, जिसको हम आम भाषा में फ्यूज कहते हैं। ठीक है, के उत्पादन में कैसे हैं? अग्रणी। अग्रणी का मतलब आगे हैं। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबे के भी निक्षेप है। यहाँ क्या मिलता है आपको? यहाँ आपको तांबा भी अच्छी खासी मात्रा में मिलेगा, बॉक्साइट भी मिलेगा, और ये सब चीजें हमको मिलती है। कह रहे जो आपका यूरोप है, आप इसको देखेंगे, ये लोहा कैसा विश्व में उत्पादक है, अग्रणी है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस में लोहा अयस्क के विशाल निक्षेपण है। कैसे है आपके? विशाल निक्षेपण है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकिल खनिज के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोप, रूस में पाए जाते हैं। कहाँ पर है आपका? यूरोप में है, और पूर्वी यूरोप में क्या होते हैं? ये सारे निक्षेपण आपके रूप में पाए जाते हैं।
अब देखिए, यानी कि यूरोप में भी अच्छे खासी मात्रा में आप देखेंगे जो खनिज पदार्थ हैं वो आपका पाए जा रहे हैं, और उन खनिज पदार्थ को हम लोग उनकी अधिकता के आधार पर उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनमें कितना बहुत अधिक मात्रा में खनिज पदार्थों का उत्खनन हो रहा है, या कैसे उनका निक्षेपण में कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो पाए जा रहे हैं। अब देखिए, बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका की। देखिए, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, नहीं तो दक्षिणी यहाँ से लेकर इस पूरे पार्ट के हम लोग आपका बात करेंगे। ठीक है बच्चों, उत्तरी अमेरिका की। देखिए, उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। कह रहे कि उत्तरी अमेरिका में जितना भी आपको खनिज मिलेगा, 3 ही ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में पाया जा रहा है। ग्रेट लेक के उत्तर में आपका कनाडियन शील्ड है, जहाँ ग्रेट लेक आपको मिलेगी। उत्तर का ये जो आपका रीजन है यहाँ आपको मिलेगा। ठीक है। अपलेशियन प्रदेश, जहाँ पश्चिम की पर्वत आपकी श्रृंखला है। अपलेशियन जो आपका पर्वत है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। निकिल, सोना, यूरेनियम और तांबे का खनन खार्डियन शील्ड प्रदेश, और कोयले का अपलेशियन प्रदेश। कोयला आपको कहाँ मिलेगा बच्चों? अपलेशियन प्रदेश में। पश्चिम कालडीरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। क्या मिलते हैं? ये सारे चीजें इनको यहाँ मिलते हैं। अब दक्षिण अमेरिका में थोड़ा सा देख लीजिए। दक्षिण अमेरिका वाला जो आपका रीजन है आपको पता होना चाहिए। दक्षिण अमेरिका का ये वाला रीजन है, ये दक्षिण अमेरिका है। हम उससे पहले यूरोप देख रहे थे। ये देखिए, ये यूरोप वाला रीजन है, ध्यान रखिएगा, ये आपका यूरोप वाला रीजन है। और ये जो पूरा बचा है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा कहाँ बचा है। ये पूरा एशिया है। ये देखिए, ये पूरा एशिया रीजन है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या है? ये पूरा एशिया रीजन। अब देखिए, दक्षिण अमेरिका, यानी कि हम कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं? इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, नहीं ये वाला रीजन है। अब देखिए, ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लोहे अयस्क उत्पादक का कैसा है? आपका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, क्योंकि ये करता है जितना ब्राजील में जितना भी उच्च कोटि का यानी कि हायर लेवल का जितना भी लोहा आता है वो कहाँ से आता है आपका बच्चों? वो आपका आता है ब्राजील से। ठीक है, उच्च कोटि। अब देखिए, चिली और पेरू तांबे में अग्रणी है। कहाँ पर है? चिली और पेरू। अब आपके एक छोटा सा टास्क है बच्चों कि जितने भी मेरे सभी प्यारे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, विश्व मानचित्र के माध्यम से चिली और पेरू की स्थिति को देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका में चिली और पेरू कहाँ है। ये आपको मैप में फिल करना है। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक में से एक है। कौन? आपका ब्राजील और बोलीविया। ठीक। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, मैग्नीशियम, बॉक्साइड, अभ्रक, प्लेटिनियम, एस्बेस्टस, हीरा के आपके विशाल निक्षेप है। यानी कि हीरा भी क्या मिलता है यहाँ बहुत अधिक मात्रा में आपका, आप देखेंगे वो पाया जाता है। कहाँ पर? आपका दक्षिण अमेरिका में। क्योंकि दक्षिण अमेरिका में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहां पर क्या है, आपका क्या निकाला जाता है, खनन माइनिंग के माध्यम से वो निकालते हैं आपका हीरा। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की। अफ्रीका को थोड़ा सा एक बार बच्चों देख लीजिए। ये वाला रीजन है अफ्रीका, ये जो रीजन है, ये पूरा क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको अफ्रीका का जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं।
तांबा, लोहा, एस, क्रोमियम, यूरेनियम, बोकार्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। कैसे हैं आपके? ये सब अन्य आपके खनिज हैं। तेल नाइजीरिया में, लीबिया में और अंगोला में पाया जाता है। यानी कि अगर आप देखोगे खनिज पदार्थों के मामले में, खनिज व आपके संसाधनों के मामले में बहुत अच्छी स्थिति में कौन है आपका? अफ्रीका जो आपका क्या है? देश है, और बहुत अच्छी स्थिति में। देखिए यहाँ हमने बात की है अफ्रीका की, हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के जितने भी देश हैं, देखिए ये पूरा महाद्वीप है अफ्रीका, ठीक है। और ये कैसा है? अफ्रीका आपका महाद्वीप है, और दक्षिणी अफ्रीका है यहाँ एक आपका देश है। आगे देखिए कि अब देखिए यहाँ सोना भी है, तांबा भी है, प्लेटिनियम भी है, लोहा भी है, क्रोमियम भी है, तो आपका यूरेनियम भी है, बॉक्साइट भी है। और तेल का है, तेल कौन सा? पाम ऑयल। यह बहुत बड़ी मात्रा में आपका पाया जाता है, और बहुत बड़े परसेंटेज के रूप में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो बच्चों आप मुझे बताइए कि अभी जितना हम लोग आपका पढ़ चुके हैं, जैसे हमने अफ्रीका वाला वो रीजन देखा कि जहां पर आपका हमको खनिज तत्व मिलते हैं। दक्षिण अमेरिका वाला हम लोगों ने देखा, वो खनिज तत्व मिलते हैं। दक्षिण अमेरिका पूरा देखा कि ये पूरी स्थिति देखी। उत्तरी अमेरिका देखा, हम लोगों ने यूरोप देखा, ठीक, हमने एशिया देखा। ये सब चीजों को हम लोग आपका देख चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो ये ऐसे सारे देश हैं बच्चों कि जहां पर कुछ ना कुछ मिल रहा है, और महाद्वीप के में, और हमने जो यहाँ बात की है स्पेशल आपका महाद्वीप को लेकर बात की है। हम कल क्या करेंगे, या जैसे हमारा लेक्चर समाप्त होगा, एक बार हम लोग विश्व का जो है मानचित्र को लेते हैं, और विश्व के मानचित्र को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जितने भी देश हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि मैग्नीज अफ्रीका में कहाँ मिलता है, लोहाइस कहाँ मिलता है, यूक्रेन कहाँ है, स्वीडन कहाँ है, ऐसे जो मेन जो आपके कंट्री हैं, हम उनको इस पूरे रीजन को बहुत अच्छे से आपका अपने मैप के माध्यम से उनको आपका फिल करते चलेंगे, ताकि आप सब बच्चे उनको पूरी अच्छी तरह से देखते चलें। क्लियर है बच्चों? अब देखिए जो हमारा जो आपका विश्व वितरण किया है, जहां हम लोगों ने आपका प्रारंभ किया था लेक्चर को, थोड़ा आप समझिए खनिज का वितरण। अब देखिए जो खनिज है, ऐसा तो है नहीं कि वो आपका प्रॉपर किसी एक ही जगह मिलते हैं, और हम लोग ये भी पढ़े थे कि जो खनिज है वो असमान रूप से हमारी पृथ्वी पर वितरण मिलता है। यानी कि कहीं पर आपका कोई सा खनिज मिलता है, कहीं पर आपका कोई सा खनिज मिलता है। इन सब चीजों को हम लोग जो है अपने लेक्चर के माध्यम से हम उनको देख रहे थे, हम उनको पढ़ रहे थे। क्लियर है? तो बच्चों आज के लेक्चर के अंतर्गत जो है हमने आपका जो हमारे खनिज हैं, हमने उन खनिजों का आपका वितरण देखा। और वितरण हम कैसा देख रहे थे? आपका जो आपका विश्व वितरण है, कि विश्व में, या आप कहें कि जो आपके महाद्वीप हैं, महाद्वीपों में कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पर आपके खनिज पदार्थ आपके पाए जाते हैं। चाहे आपका लोहा हो, तांबा हो बच्चों, लोहे उसके अयस्क हो, यूरेनियम हो, बॉक्साइड हो, निखिल हो, इन सारे तत्वों को हम लोगों ने देखा कि महाद्वीप का कौन सा हिस्सा, कौन सा क्षेत्र, कौन सा पठारी रीजन, कौन सा आपका पर्वतीय रीजन, या कोई देश किन चीजों का अधिक उत्पादन करता है। क्लियर है बच्चों? अभी जो और शेष बचे हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कल लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उन लोगों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिए मैं आपको सब चीजों को मैप के माध्यम से आपको समझाऊंगा। अभी तो फिलहाल जो हमारे अपनी थ्योरी है हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, फिर हम आपका प्रैक्टिकल के रूप में मैप को लेकर इन सब चीजों को आपका फील करेंगे। मैं आपसे पूछता रहूंगा कि साउथ अफ्रीका में कहाँ पर हम लोगों को तांबा मिला है, कौन कौन से रीजन है, आप नाम बताइए, किस देश में क्या मिल रहा है, ताकि बच्चों का रिवीजन भी हो जाए और बच्चों का अगर कोई डाउट है वो भी दूर हो जाए। क्लियर है बच्चों? इस तरह से हम लोग अपने कोर्स को लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, समय समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।